शकी स्वभाव का होगा, उसे भी शक है कि ये कैसे भगवान है। बताओ, पत्नी के पीछे कितना श्रृंगार कर रहे हैं। आज जयंत इंद्र का बेटा कौए का रूप धारण करके आया और माता सीता बैठी हैं, राम जी पुष्पों को उनके बालों में गूंथ रहे हैं। तभी जयंत कौआ बनकर आया। और जानते हो, सुरपति सुत धरी बायस वेसा सठ, गोस्वामी जी से सठ शब्द से संबोधित कर रहे हैं। ये सठ है ना। सठ की परिभाषाओं में आप कह सकते हैं मूर्ख। सठ चाहत रघुपति बल देखा। आज ये दुष्ट व्यक्ति, सठ व्यक्ति, ये भगवान रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है कि देखें तो सही कितने बलवान हैं। तो कौए का रूप धारण किया जयंत ने और माता सीता के चरणों में उसने एक चोंच मार दी। कौआ की चोंच बड़ी पैनी होती है, नुकीली होती है। माता सीता के चरणों में जब चोंच लगी तो माता सीता के चरणों से रक्त की धार गिरने लगी, खून गिरने लगा। माता सीता के चरण बड़े कोमल थे ना, तो चरणों में चोंच मारा। सीता चरण चोंच हति भागा, चोंच मार के भागा। मूढ़ मंद मति कारण कागा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भगवान की परीक्षा लेने के विचार से उसने ये धृष्टता की। जब माता सीता के चरणों में से रक्त निकला और रक्त निकल के वो रक्त भी, देखिए माता सीता का अनुराग, कि माता सीता का के चरणों से जब रक्त निकला तो वो रक्त भी रघुनाथ जी की तरफ भागा। मतलब माता सीता का रोम रोम केवल राम राम जपता है। तो रघुनाथ जी के ओर वो रक्त भागा तो राम जी के पांव के पास वो रक्त आया। राम जी ने देखा, अरे ये आपके पांव से रक्त कैसे निकल रहा है। सीता जी ने कोई जवाब दिया नहीं। रघुनाथ जी तो अत्यंत कृपालु हैं, अति कृपालु रघुनायक, सदा दीन पर नेह। तासन आई कीन छलू मूरख अवगुण गेह। वैसे तो भगवान बड़े दयालु हैं, पर उसने माता सीता के चरणों में चोंच मारी है। अब तो वहां एक तिनका पड़ा था, तिनके का धनुष बनाया राम जी ने और तिनके का ही एक बाण बनाया इतना सा और जयंत के पीछे यूं छोड़ दिया। वह बाण ब्रह्मास्त्र बन गया और वो भागा जयंत को मारने के लिए। अब जयंत ने पलट कर देखा तो ब्रह्मास्त्र आ रहा था और ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसे भगवान राम ने छोड़ा है। अब उससे रक्षा कौन करे। जयंत दौड़ा दौड़ा पिताजी के पास गया, इंद्र के पास। पिताजी बचाओ। क्या हुआ? बोले मैंने माता सीता के चरणों में चोंच मारी है और ये बाण लगता है रघुनाथ जी ने छोड़ा है। इंद्र बोले यहां से तुरंत निकल जा, रघुनाथ जी से पंगा लिया है, मैं रक्षा नहीं कर सकता, नहीं मेरी सिंहासन भी नष्ट हो जाएगी, तू चला जा यहाँ से। बेटा तो दूसरा हो जाएगा, सिंहासन दूसरी बार थोड़ी मिलेगी, चल भाग यहाँ से। और किसी से पंगा लिया होता तो मैं तेरे पक्ष में झगड़ा करता, पर तू राम जी से पंगा लिया, चल निकल जा। पिता ने घर से निकाल दिया, निकल। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने कहा बाहर बाहर, अंदर आने की जरूरत नहीं, बाहर बाहर। शंकर जी के पास गया, सबने बाहर का रास्ता दिखाया। अरे पंगा भी तुमने किससे लिया है? यदि भगवान का अपराध किया होता ना तो भगवान तुम्हें क्षमा कर देते, पर भगवान का अपराध नहीं किया। भगवान के सीता माँ कौन है? भक्त हैं, भक्ति स्वरूपा हैं। भगवान का अपराध कोई कर दे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, पर भगवान के भक्त का कोई अपराध कर दे तो भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। जयंत यहाँ से वहां जब भागा तब नारद देखा बेकल जयंता, लागे दया कामल चित संता। नारद
नारद जी ने देखा कि ये जयंत पूरी दुनिया में यहाँ से वहां भाग रहा है, तब संत हृदय था। नारद जी तो दयालु हैं, संत हैं, और संत वैसे भी स्वभाव से दयावान होते हैं। नारद जी को बड़ा दर्द हुआ, दया आई, बुलाया, ए जयंत यहाँ आओ। क्या हुआ बेटा, तू क्यों यहाँ से वहां भाग रहा है? नारद जी बचा लो मुझे, मैंने अपराध कर दिया है, माता सीता के चरणों में चोंच मारी और रघुनाथ जी का मैं बल देखना चाहता था, ये बाण मेरे पीछे लग गया है, प्रभु मुझे बचा लो। तब नारद जी ने कहा एक ही उपाय है, तू बच सकता है। तो बोले कहाँ जाऊं? पिताजी के पास गया तो उन्होंने बाहर कर दिया, ब्रह्मा जी के पास गया उन्होंने बाहर कर दिया, शंकर जी अब कहाँ जाऊं? बोले तूने अपराध किससे किया है? बोले सीता जी का। तो एक काम कर, वो माँ है, और माँ ही एक ऐसी है इस दुनिया में, बेटे के लाख अपराध हो जाएं और यदि बेटा दौड़ कर माँ की शरण में आ जाए, माँ गलती हो गई मुझे माफ कर दो, दुनिया माफ भले ना करे पर माँ अपने बच्चों को माफ कर देती है। तो माँ के अपराध को तुमने किया है, जाओ जिस माँ का तुमने अपराध किया है वही माँ तुम्हें बचाएगी, वही माँ रक्षा करेगी। जयंत तुरंत जयंत सीता माँ के चरणों में आया, माँ मेरी रक्षा कीजिए, माँ रक्षा कीजिए। जयंत को देखकर माता सीता विकल हो गई, दुखी हो गई। बेटा क्या हुआ? माँ मैं आपकी शरण में हूँ, अपराध हो गया, मैंने आपके चरणों में चोंच मारी और राम जी ने बाण छोड़ दिया, ये बाण मुझे जला देगा, मैं मर जाऊंगा। तुरंत माँ भगवती ने, माँ सीता ने राम जी से प्रार्थना की, देखो जब तुम माँ की शरण में जाओगे ना तो माँ स्वयं राम जी से कहेंगी, राम जी हमारी सुने भले ना सुने, पर जब हम माँ की शरण में जाएंगे तो माँ तो राम को, पत्नी पति को मना लेती है, पत्नी पति को मना लेती है। तो पत्नी अर्थात माता सीता ने पति अर्थात राम जी को मना लिया और कह दिया कि ये अपराधी है, माना कि पर ये शरण में आया है, और शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। ये आपने ही कहा है, शरण में आए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए, कितना भी बड़ा अपराधी हो शरण में आ जाए उसे क्षमा जरूर कर देना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, यदि तुम्हारे सामने आकर सॉरी कहता है, क्षमा मांगता है, तो जरूर आपका धर्म होता है कि आप उसके अपराध को भूल जाएं, माफ कर दें। गलतियां सबसे होती हैं, पर आप अपराध माफ कर देंगे। यदि आपने उसका अपराध माफ नहीं किया तो फिर आप भी अपराधी हो जाएंगे। इसीलिए कोई आपकी शरण में आ जाए और कहे कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध किया है। हमारे भारत में यह व्यवस्था है, आतंकवादी भले उसने हजारों लोगों को मारा हो, पर वो आतंकवादी यदि दोनों हाथ उठा के अपने आप को सरेंडर कर दे और कहे कि मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, तो हमारे देश का जवानों से गोली नहीं मारता, जेल में डालता है, दंड देता है, पर प्राण दंड नहीं देता। शरण में आए हुए को जीवन दान देना यही हमारा धर्म है, और यही माता सीता कह रही हैं। तब राम जी को भी दया आई माँ भगवती के कहने से, और उसे छोड़ दिया गया, छोड़ दिया राम जी ने, कोई बात नहीं, जा